गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम बैक टू समन क्लासेस। हम आपके लिए लेके आए हैं टाइम एंड वर्क पे कुछ क्वेश्चंस जो कि चैप्टर है आपका डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन से। तो हम टाइम एंड वर्क जो कि उसी का एक पार्ट है, उसी के लिए हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और अब हम सीरीज लाने वाले हैं टाइम एंड वर्क के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ समन क्लासेस के साथ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कह रहा है कि मने एंड विनीता कैन डू अ वर्क इन 15 डेज। जो मने है और विनीता है किसी काम को एक साथ मिलके 15 दिन में कर सकते हैं। इफ मने कैन डू द सेम वर्क इन अलोन इन 25 डेज। जो मने है वो अकेला अगर उस काम को करे तो उस काम को 25 दिन में ख़त्म कर देगा। और उसके बाद क्या कह रहा है बच्चों, इन हाउ मैनी डेज विनीता कैन डू द सेम वर्क। तो विनीता उस काम को कितने दिन में कर पाएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, मने एंड विनीता। काम कितना है सबसे पहले आप ये बताइए। काम तो आपका एक ही है, कोई एक काम है ना। कैन डू अ वर्क इन 15 डेज। मने और विनीता किसी एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो एक दिन में वो कितना काम करेंगे। जैसे कि 2 दिन में अगर आप एक काम करते हैं तो एक दिन में आप कितना करेंगे, 1/2 काम, है ना। तो आधा काम कर लेंगे। वैसे ही अगर मैं कहूँ कि 1 डेज वर्क ऑफ बोथ, दोनों का मिला के एक दिन में कितना काम होगा, तो 1/15 हो जाएगा। ये क्या है, काम है। इतना काम वो कर सकता है। ठीक है। और क्या कह रहा है कि जो मने है वो 25 दिन में उसी काम को कर सकता है ना। तो लिखिए, मने कैन डू द सेम वर्क इन 25 डेज। अब मने जो है उसी काम को 25 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में मने कितना काम करेगा, 1 डेज वर्क ऑफ मने कितना हो जाएगा बच्चों, 1/25। वो भी एक दिन में 1/25 पार्ट कर देगा उस काम का, है कि नहीं। जैसे कि मैंने अभी आपको क्या बताया, 2 दिन में कोई एक काम करता है तो एक दिन में आधा काम करेगा, वैसे 1/25 काम करेगा वो, है ना। अब एक बात बताइए, दोनों मिलके एक दिन में इतना काम करते हैं, मने उसमें से इतना काम कर लेता है। तो जो विनीता है, विनीता एक दिन में कितना काम करेगी, 1 डेज वर्क ऑफ विनीता। एक दिन में जो विनीता है इतना काम दोनों मिलके करते हैं और इतना काम मने अकेला कर सकता है। तो अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं 1/25 को, तो जो आएगा वो विनीता का काम होगा, यस और नो। 25 और 15 का एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 75। तो यहाँ पे क्या आ जाने वाला है बच्चों, 5 - 3 कितना आ गया, 2/75। अब ये 2/75 काम कौन करता है, विनीता एक दिन में, हर दिन इतना काम करता है। तो उसी एक काम को, एक काम है आपके पास जिसे अगर मैं इतना इतना करते जाऊं, 2/75, 2/75, 2/75 ऐसे काम डेली करूं तो कितने दिन में होगा। तो मान के चलिए, सपोज करते हैं, मैं इस तरीके से समझाना चाहता हूं कि एक काम है आपके पास जिसमें से आप आधा काम एक दिन में कर लेंगे। तो अगर मैं एक काम को आधे से डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा, 2 दिन आएगा ना। वैसे ही अगर मैं इस एक काम को मैं अगर 2/75 से डिवाइड कर दूं तो उसका टाइम आ जाएगा कि कितने दिन में कर सकती है। विनीता कैन डू और फिनिश लिख सकते हो, फिनिश द सेम वर्क
इन कितना डेज, आप लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2/75, और यहाँ से आप अगर इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 2/75, तो सॉरी 1/75/2, क्योंकि डिवाइड होता है तो आपका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो कितना आ जाएगा 75/2। ये जो है कौन काम कर रहा है, विनीता। अगर विनीता जो है काम करे तो कितने दिन में खत्म कर देगी, हमारा जो क्वेश्चन पूछा था वो अब हो चुका है, विनीता कैन फिनिश द सेम वर्क इन 75/2 को अगर आप कैसे चेंज कर लें मिक्स फ्रैक्शन में तो आ जाएगा 37 सही 1/2, मतलब 37.5 दिन में विनीता अगर काम करे तो खत्म कर सकती है। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। अगर ए जो है किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज, बी जो है उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज, दोनों जो है एक साथ काम करते हैं 6 दिन तक। देन बी फेल इल, जो है उसके बाद बी जो है बीमार हो जाता है। सो रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड बाय ए, उसके बाद जितना काम रह गया है वो कौन कर रहा है बच्चों, ए। तो इन हाउ मेनी डेज ए कैन कंप्लीट द वर्क, तो वो उसी काम को कितने दिन में खत्म करेगा। ओके, चलिए तो बच्चों देखिए, ए कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, है ना, तो एक दिन में कितना काम करेगा ए, यहां पे हम लिखते हैं 1 डेज वर्क ऑफ ए के द्वारा एक दिन में कितना काम किया गया, तो 1/15, और 1 डे वर्क ऑफ बी के द्वारा कितना काम किया गया, तो 1/20। ठीक है, अगर मैं दोनों का एक दिन का काम निकालूं कि दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी, या फिर आप बोथ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1/15 प्लस 1/20। अब इसे हम क्या कर देंगे ऐड, तो कितना आ जाएगा बच्चों 60। ठीक है, 4 + 3 7/60, इतना काम वो एक दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अब दे वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज, दोनों जो है 6 दिन तक कंटिन्यू काम करते हैं साथ में। ठीक है, तो 6 डे वर्क ऑफ बोथ, दोनों के द्वारा कितना काम हो गया होगा, तो 6 गुणा क्या हो जाएगा बच्चों 7/60, तो इससे डिवाइड हो जाएगा 10 टाइम्स, तो कितना आ गया 7/10। इतना काम उन्होंने कर दिया, कितने काम में से, एक काम में से। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग वर्क कितना, एक काम में से कितना कर दिया है 7/10, तो कितना हो गया 3/10। ये 3/10 काम बच चुका है। अब क्या कह रहा है, देन बी फेल इल, जो बी था वो बीमार हो गया, बी जो था वो बीमार हो गया। सो रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड बाय ए, तो जो बचा हुआ काम है, बचा हुआ काम है 3/10, तो कौन कर रहा है बच्चों अब 15 दिन में जो कर सकता है ए, तो टाइम टेकन बाय ए क्या लिखेंगे, सो 3/10 वर्क डन बाय ए, जो 3/10 काम बचा है वो कौन करेगा, ए करेगा। तो कितने दिन में करेगा, 3/10 इंटू 15, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 × 10 एंड 5 × 3 = 15, कितना आ गया 9/2, मतलब 4 सही 1/2। हालांकि इसमें से
इसने 5 दिन तो पहले ही, सॉरी 6 दिन तो पहले ही काम कर लिया था, तो ओवरऑल जो ए काम करेगा वो द वर्क इन 4 सही 1/2 डेज। अगर इस क्वेश्चन में कहा होता कि इन नहीं, ओवरऑल डेज वर्क बाय ए, तो हम क्या लिखते, ये जितना भी आया प्लस में क्या कर देते 6, तो जोड़ देते तो हमारा आ जाता ओवरऑल उसने कितना काम किया। लेकिन इसमें बस इतना ही क्वेश्चन पूछा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए जो है किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज। बी जो है उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। हाउ मैनी डेज विल दे टेक टू फिनिश द सेम वर्क टुगेदर। अगर दोनों को मिला दूं तो दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे। तो 1 डेज वर्क ऑफ ए, एक दिन में ए कितना काम करेगा, तो 1/10 काम करेगा। बी कितना काम करेगा, 1 डेज वर्क ऑफ बी, तो बी कितना काम करेगा 1/12। अगर मैं दोनों को मिला दूं, 1 डेज वर्क निकाल दूं, 1 डेज वर्क ऑफ बोथ, तो कितना हो जाएगा 1/10 प्लस 1/12 कितना हो जाएगा बच्चों, एलसीएम ले लें आप, तो आपका आ जाएगा 6 प्लस 5 11/60। अब इतना काम दोनों एक दिन में कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक काम को दोनों कितना काम करेंगे, एक दिन में इतना काम कर रहे हैं, तो एक काम है, तो सेम प्रोसीजर ये वाला लाइन निकालोगे तो क्या लिखेंगे, टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क सेम वर्क बाय बोथ। तो 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 11/60। एक काम को इतने इतने दिन में करेंगे तो कितना दिन लगेगा, तो सिंपल है। इसके बाद तो आपके लिए 60 हो जाएगा 11 और ये आ जाएगा आपका 60/11, तो इतना दिन लगेगा। अब इसे आप अगर चाहो तो क्या कर सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज, तो कितना हो जाएगा 5 सही 5/11 डेज। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, बोथ कैन फिनिश द वर्क, बोथ ए एंड बी कैन फिनिश द सेम वर्क इन 5 सही 5/11 डेज। ओके, समझ में आया क्या बच्चों आपको, कि दोनों ही मिलके अगर काम करें तो इतने देर में वो काम को ख़त्म कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो और ये क्वेश्चन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो और डाउट आता हो तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि इसके बाद आपको डाउट आएगा। और अगर आएगा तो मैं ऐसे ही और भी बेहतरीन क्वेश्चन लाऊंगा आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस। एक स्क्रीनशॉट लेना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आप भूल जाते हैं ये देख के वीडियो।